बोली श्री संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। बंधुओं, आज मैं आपके सामने आज टॉपिक लेकर के आया हूं कि लोग कितना पुरुषार्थ करते हैं, लोग कितनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी लोगों के घर लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती और लोगों के घर लक्ष्मी नहीं आती। आखिर उसका कारण क्या है? तो बंधुओं देखिए, मैं आपको ये बता दूं, बाह्य और आंतरिक दो प्रकार का पुरुषार्थ है। और पहला बाह्य पुरुषार्थ होता है पुरुष के द्वारा जो कमाने के लिए जाते हैं, और अंदर घर का पुरुषार्थ होता है जो घर में महिलाएं हमारे घर में रह करके पुरुषार्थ करती हैं। तो मैं आज कहना चाहूंगा, हमारे घर में घर की महिलाएं या घर का वातावरण किस तरीके का होना चाहिए जिसके कारण से घर में लक्ष्मी आती है। तो बंधुओं, लक्ष्मी का दूसरा नाम है बरकत। जब घर में बरकत होगी तो ही लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ ऐसे 18 नियम हैं जो हमारे बड़े बड़े महापुरुष गुरुओं ने बताए हैं, जिन 18 नियमों को पालने से घर में अथाह वैभव और चक्रवर्ती का वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बंधुओं, कोई मंत्र या कोई पूजा करने मात्र से लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे तो कोई भी पापी जीव पाप करता रहे और मात्र पूजा और मात्र जाप करता रहे और कहे लक्ष्मी आ जाए, तो ऐसा नहीं। बंधुओं, पुरुषार्थ करने से लक्ष्मी आती है। लेकिन अब पुरुषार्थ कैसे किया जाए? तो घर में रहकर घर का पुरुषार्थ आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जिस प्रकार इन 18 नियमों में लक्ष्मी आखिर घर में क्यों नहीं आती, इतनी मेहनत करने के बाद भी घर में लक्ष्मी की प्राप्ति क्यों नहीं होती। तो सबसे पहला कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला कारण है कि ध्यान रखना। बंधुओं, कभी भी जीवन में घर में लक्ष्मी न आने का पहला कारण होता है हमारे घर के दरवाजे पर, हमारे घर के दरवाजे पर कभी भी जूते और चप्पल, कभी भी जूते और चप्पल नहीं रखना चाहिए। कहते हैं घर में जूते चप्पल टूटे हुए नहीं रखना, और कभी भी दरवाजे पर, क्योंकि हमारे घर में की गई भक्ति, पूजन पाठ मंत्र और जितनी भी पॉजिटिविटी या पॉजिटिव एनर्जी की शक्ति हमारे घर में होती है, उन पूरी शक्तियों का आगमन उस दरवाजे से होता है। तो कभी भी जीवन में ध्यान रखना, ये हमारी सभ्यता और हमारा ये संस्कार है कि हमारे घर के दरवाजे पर जहां से हम एंट्रेंस हमारा होता है, वहां कभी भी जूते और चप्पल कभी भी नहीं रखना चाहिए। जूते चप्पल वहां रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती, जिसके कारण से हमारे घर का माहौल निगेटिव होता है। निगेटिव होकर के घर में सामंजस्य नहीं बन पाता और लड़ाई झगड़े होते हैं, तो घर में बरकत नहीं होती और लक्ष्मी न आने का ये पहला कारण है। और लक्ष्मी पुरुषार्थ करने के बाद भी नहीं आती, तो दूसरा कारण क्या है? मैं दूसरा कारण आपसे शेयर करना चाहता हूं कि घर की महिलाएं, घर की बहुएं और घर में रहने वाली सासें, जितने भी लोग यहाँ पर हमारे भारत देश में ये जो भी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं, हमारा आगम और हमारे गुरु और हमारे ज्ञान धर्म ने ये ज्ञान दिया है कि घर में कभी जूते चप्पल पहनकर नहीं घूमना चाहिए। लेकिन बंधुओं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, चौका जो होता है वो अन्नपूर्णा का स्थान है, वहां पर भोजन बनता है और हमारा पेट भरता है, जिससे हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो बंधुओं, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे घर में लोग चप्पल पहनकर घूमते हैं, उसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कभी भी अपने अन्नपूर्णा चौका जहां पर आहार बनाते हैं, ऐसे चौके में कभी भी जीवन में चप्पल पहन के प्रवेश नहीं करना और चप्पल पहन के भोजन नहीं बनाना। लेकिन मुझसे बहुत लोग कमेंट करते, भैया जी चप्पल हमारी घर की है, चप्पल हमारी घर की है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, चप्पल तो चप्पल होती है मेरे भाइयों। यदि घर के बाहर की चप्पल हो तो भी यदि वो मारी जाए तो भी लगेगा, और घर में पहनने वाली जो चप्पल है उससे भी यदि किसी को मारा जाए तो भी वो लगेगा। तो चप्पल है, पैरों में आखिर पहनी जाती है, घर की है या बाहर की है मायने नहीं रखता। और मैं यही भी कहना चाहता हूं, कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं, बंधु जब चौके में ठंड है तो हम क्या करें, कैसे जमीन पर खड़े हो? तो हमारा जैन धर्म इतना महान है, हर चीज का सॉल्यूशन है। तो उसका जवाब ये है कि आप घर में पटा बिछाइए
और पटे के ऊपर आप खड़े हो जाइए, या पहले लकड़ी की खड़ाऊ चलती थी, खड़ाऊ पहन करके काम करते थे। लेकिन बंधुओं मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे चौके में कभी भी जीवन में चप्पल पहन के प्रवेश मत करना। जो भी अन्नपूर्णिमा के चौके में भोजन चप्पल पहन करके बनाएगा, उसका अन्नपूर्णिमा का अपमान है, अनादर है, अवहेलना है, जिसके कारण से उस घर में कर्जा ही कर्जा होता है और कभी भी लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। और तीसरा पुरुषार्थ मैं बताना चाहूंगा कि घर में रह करके किस तरीके से पुरुषार्थ करें जिससे बरकत हो। बरकत का मतलब है समृद्धि, और समृद्धि लक्ष्मी का ही प्रतीक है। जहां बरकत होती है वही लक्ष्मी आती है। तीसरा कारण मैं बताना चाहूंगा, जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं समस्त भारत देश और पूरे विश्व के बच्चों से ये कहना चाहता हूं और सभी जीवों से बोलना चाहता हूं, कभी भी भोजन जो व्यक्ति भोजन करता है और भोजन करने के बाद में उस थाली में जूठन छोड़ता है, और जूठन छोड़ने के बाद वह वाशबेसन में जाकर थाली चली जाती है, और ना जाने काम वाली कितनी देर घंटे बाद वहां आती है और वो भोजन थाली में सूख जाता है, जिसके कारण से अनंत जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और उस जूठन छोड़ने से आपने उस अन्न का अनादर अपमान किया है, जिससे आपके घर में बरकत नहीं होती। तो लक्ष्मी ना आने का तीसरा कारण होता है, कभी भी बच्चों को या किसी भी जीव को भोजन करने के पश्चात जूठन नहीं छोड़ना चाहिए। और जो व्यक्ति ये तीन काम करते हैं, और आज से ही मैं प्रण करके आपको आशा और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, और हजारों लोगों में मैंने परिवर्तन देखा है कि जो लोग ये तीनों नियम अपने घर में नहीं पालते, और यदि वो पालना चालू कर दें तो ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है। महीने भर के अंदर वो व्यक्ति अपने जीवन में कैसी प्रोग्रेस और कैसी उन्नति कर रहा है, और कैसे लक्ष्मी का अपार आगमन हो रहा है। तो ये पुरुषार्थ घर का है। तो ऐसे ग्रह का पुरुषार्थ आप करो, और ग्रह का पुरुषार्थ करके आप देखिए आपके घर में किस प्रकार से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो बस यही आगे की वीडियो में मैं आगे के लक्ष्मी घर में ना आने के और क्या कारण है आगे आपके साथ में आऊंगा। और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोग लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करें। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय हो।